हमारा ये जो ब्रांड है वो आयुर्वेदा पे बेस्ड है। आयुर्वेदा की बात करें तो उसको कहते हैं द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा साइंस है जो हजारों सालों से वेलनेस पे ही वर्क कर रहा है। आयुर्वेदा आपको बताता है कि किस तरीके से आप कुछ ऐसी चीजों को अपनी डेली डे लाइफ में लाकर बहुत सारी बीमारियों को खुद से बचा सकते हैं। आयुर्वेद में कहते हैं कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, जिसको हम वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। इसके लिए कहते हैं हमारी जो 5 उंगलियां हैं वो भी 5 तत्वों को बताने में मदद करती है। आयुर्वेद का कहना है कि इन 5 तत्वों को मिलाकर हमारी बॉडी में 3 तरीके के दोष बनते हैं, जिसको हम कहते हैं वात, पित्त, कफ। ये तीनों दोष जो है अगर वो संतुलन में होंगे, बैलेंस में होंगे, प्रॉब्लम नहीं होती। आयुर्वेद के हिसाब से जब इनका बैलेंस खराब होता है तो जाकर हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है वाइटफ्रेंड, जिसका नाम हमने रखा है आयुष श्वास। ये जो प्रोडक्ट है वो आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो आपके सांस लेने की जो फंक्शंस हैं उसको अच्छा करता है। जैसे आप पहली जो लाइन देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है लेहा फॉर इम्प्रूव रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ये लेहा का मतलब क्या है। एक्चुअली ये जो पूरा वर्ड है उसको अवलेहा कहते हैं, ADALEHA। इसका मतलब लेहा का मतलब होता है लिक, जिसको आप ऐसी कोई सेमी सॉलिड, मतलब वो सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है, एक सेमी सॉलिड कोई ऐसी चीज जिसको आप लिक करके हाथों से लेकर आप चाट कर उसको खा सकते हैं। तो ये इस फॉर्मेट में हमारा ये आयुष श्वास करके एक ऐसा प्रोडक्ट लाया गया है जो आपकी सांस लेने की जो प्रॉब्लम्स है, ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम्स है, उस पर ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है। अब बात करें इस प्रोडक्ट की हमें आज जरूरत क्यों है। आप सबको पता है आज बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा आज गाड़ियों का धुआं है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, सिगरेट का धुआं है, ऐसी बहुत सारी चीजें। और हम बोलते हैं कि आप खाने के बिना कुछ दिन रह सकते हो, पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हो, बट आप बिना सांस लिए नहीं रह सकते। हर सेकेंड जब हम सांस लेते हैं ऐसी बहुत सारी हवा, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और जब ऐसी हवा में बहुत सारे कीटाणु है, डस्ट है, ऐसी बहुत सारी चीजें जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो बहुत सारी बीमारियां लेकर जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप रोज घर में डस्टिंग करते हो, झाड़ू पोछा लगाते हो, साफ करते हो, और आप देखते हो कि 2-4 दिन के बाद फिर से टेबल पे उसी तरीके से आपको डस्ट आके, धूल आकर जमा हो जाती है। हम टेबल को तो रोज साफ कर सकते हैं, क्या हम अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को साफ कर सकते हैं? तो आंसर आता है नहीं। जैसे आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, ये किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और बहुत ज्यादा जब धुआं, ये सब धूल जब अंदर जाता है तो बहुत सारे लोगों को ऐसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हर सेकेंड ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी एयरबॉर्न डिजीजेस। एयरबॉर्न का मतलब हवा से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जो हमारी बॉडी में आ रही हैं, उनको हम एयरबॉर्न डिजीजेस कहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस में जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स आज लोगों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इसके सिम्टम्स क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला जो सिम्टम, सबसे कॉमन सिम्टम देखा जाता है, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और आप बहुत ज्यादा हांफने लग रहे हैं, थोड़ी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और आप थक रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, या आप हल्का सा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा आप थकान हो रही है, आप थकान महसूस कर रहे हैं, आप हांफ रहे हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। दूसरा एक सिम्टम है जिसको हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। अब कुछ लोग नाम सुनकर बोलेंगे अरे ये तो बहुत बड़ी बीमारी लग रही है, लेकिन इसको मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको मैं समझाती हूँ। इस स्क्रीन पे आपको 3 पिक्चर्स दिख रहे होंगे। जो बीच वाली पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं 2 फेफड़ों की फोटो है, लंग्स की फोटो है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब बने हुए हैं। ये जो ट्यूब है आपके लंग्स में पूरा जो ऑक्सीजन है, हवा जो है वहां तक पहुंचाने में, ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। ये जो ट्यूब होते हैं उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। उसी ट्यूब में अंदर जब कोई इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है, अब एक चीज, एक छोटा सा टर्म याद रखिएगा, जब भी आप कोई बीमारी के पीछे आइटिस सुनते हैं, ब्रोंकाइटिस, राइनाइटिस, आर्थराइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब उस एरिया में इन्फ्लामेशन, सूजन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन हो गया है, उसको हम कहते हैं। अगर ये हमारे फेफड़ों के ट्यूब में हो गया है तो हम उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। आपने सांस लिया, कोई ऐसी चीज आपके फेफड़ों में अंदर गई, उस ट्यूब को उसने वहां पे सूजन कर दिया, स्वेलिंग कर दिया, तो हम उसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो कोई बड़ी चीज नहीं है,
लेकिन ये जब ज्यादा अगर आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे, बहुत दिनों से आपको खांसी कफ लगा रह रहा है, तो आगे चलकर ये सीरियस प्रॉब्लम में भी बदल जाता है। ऐसे केस देखा जाता है जब हमारे नाक के अंदर की जो लाइनिंग होती है, नाक के अंदर की जो परत होती है, अगर उसमें सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उसको राइनाइटिस कहते हैं। नाक से बहुत ज्यादा पानी निकलने लगता है, रनी नोज होने लगता है, आपको मतलब बहुत ज्यादा छींक आने लगती है, स्नीजिंग होने लगता है, छींक आती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। ये बेसिक सिम्टम्स आपको मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अब इसके रीजंस क्या देखे गए? सबसे पहला रीजन है एलर्जी। एलर्जी क्या है? एक सिंपल से एग्जांपल समझाती हूँ। एलर्जी में होता क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सारे कोशिकाएं ऐसी होती जिनको हम मास्ट सेल कहते हैं। अब कुछ लोगों के लिए नया शब्द रहेगा, लेकिन बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये आपकी बॉडी में गेट कीपर, ये मतलब सिपाही जैसा काम करते हैं, आपके गेट कीपर जैसे काम करते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये मास्ट सेल जो है, ये गोल सी चीज है मास्ट सेल। जैसे इस पे बाहर से कोई कीटाणु हमला करता है, ये जो मास्ट सेल होता है वो रिएक्ट करता है और फूट जाता है। और जैसे ये बर्स्ट करता है, फूटता है, आप लाल सी चीज देख रहे निकल रही है, इसको हम कहते हैं हिस्टामाइन। ये जो हिस्टामाइन है, जब ये निकलता है तो हमारी बॉडी में एलर्जी होता है। आपने देखा होगा जिन लोगों को धूल से एलर्जी है, जैसे ही नाक के पास धूल जाती है वो छींकने लगते हैं, क्योंकि हिस्टामाइन जो होता है वो रिलीज हो जाता है। दूसरी चीज है, जब आपके फेफड़े कमजोर होने लगते हैं, जब आपके फेफड़ों में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो आपके जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो वीक होने लगते हैं, कम काम करते हैं, आपके फेफड़े होते हैं मजबूत नहीं रहते, जिसकी वजह से आपको ये सांस लेने में प्रॉब्लम देखी जाती है। और बहुत सारे केसेस में जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, मतलब पेरेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पे भी पास ऑन होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे केसेस में देखा होगा, फैमिली में अस्थमा चल रहा है तो बच्चे को भी अस्थमा की प्रॉब्लम देखी जा रही है, तो कुछ जेनेटिक रीजंस भी देखे जाते हैं। लेकिन हम इसमें बहुत सारे लोग जब इससे सफर कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या क्या सोल्यूशन वो लेते हैं या क्या क्या चीजें यूज करते हैं। सबसे पहला देखा जाता है, जिनको मेनली अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वो इनहेलर्स जैसी चीजें होती है जिनको यूज करते हैं। इनहेलर्स हम सबको पता है। दूसरी चीज एंटी हिस्टामाइन। ये एंटी हिस्टामाइन क्या है? आपकी बॉडी में एलर्जी के टाइम पे, अभी मैंने बताया कि हिस्टामाइन रिलीज होता है। जब वो मास्ट सेल, जो वो कोशिकाएं होती है, जब वो फूटती है तो हिस्टामाइन रिलीज होता है। तो मार्केट की जो दवाइयां क्या करती हैं, वो जो हिस्टामाइन निकल रहा है उसको ही साफ करने का काम करती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके घर का कोई नल टूट गया है, उससे पानी निकल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? नल को रिपेयर नहीं कर रहे हो, नल को बंद नहीं कर रहे हो, आप बस पानी साफ कर रहे हो। तो इसका नतीजा क्या होगा? जिंदगी भर पानी साफ करना पड़ेगा, क्योंकि हम नल को बंद नहीं कर रहे। यही हमारी बॉडी में होता है। मार्केट की जब हम ऐसी मेडिसिन खाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? जो हिस्टामाइन निकल रहा है उसको ही साफ कर रहे हैं, वो मास्ट सेल को फूटने से नहीं रोक रहे हैं। इसीलिए जिंदगी भर ऐसी दवाइयां लोगों को खानी पड़ती हैं जिनको कोई ऐसी एलर्जी होती है। तो ये एंटी हिस्टामाइन का मतलब ये होता है, जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है हम एंटीबायोटिक्स खाना स्टार्ट कर देते हैं। और एक प्रोसेस है जिसको न्यूबलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें जैसे आप इस फोटो में देख रहे, एक छोटी सी बच्ची ने नाक के ऊपर एक ऑक्सीजन जैसे एक चीज लगा के रखा, ऑक्सीजन मास्क जैसे एक चीज लगा के रखी है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आप परफ्यूम की बोतल को जब आप स्प्रे करते हैं, तो आप देखते हैं एक मिस्ट, एक पानी की जैसा फुहारे जैसी चीज आपकी बॉडी में आती है। यही जो हमारा ये जो नेबुलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ये एक मिस्ट के जैसा आपकी जो मेडिसिन होती है, वो आपके सांस जब आप उसको लेते हैं तो वो आपके लंग्स में, फेफड़ों में जाती है। जैसे बहुत सारे तरीके हैं जो लोग आज यूज करते हैं जब उनको ऐसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये जो सारे सोल्यूशन है, ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत खर्चा हो जाता है। जब बहुत सारे लोग जो ऐसे इनहेलर्स या एंटीबायोटिक्स, ये सब मेडिसिन थोड़ी महंगी होती है। लंबे समय तक लिया तो बहुत सारे लोगों को लिवर में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ज्यादा मेडिसिन खाने से किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं और हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है, मतलब आदत पड़ जाती है। जब तक ऐसी मेडिसिन नहीं खाएंगे, एलर्जी से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये देखी जाती हैं। अगर बात करें, आयुर्वेदा के पास एक्सीलेंट सेट ऑफ हर्ब्स है, मतलब ऐसी जड़ी बूटियों का सेट है जो आपके रेस्पिरेटरी जो इश्यूज है, सांस लेने का जो सिस्टम है, उसको नेचुरल तरीके से काम करता है। उसी आयुर्वेदा को, साइंस को यूज करके हमारी कंपनी ने एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम हमने आयुष श्वास रखा है। आयुष श्वास का मतलब क्या है?
आयु आपकी तभी अच्छी होगी जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, खाने के बिना, पानी के बिना रह सकते हैं, बट सांस लिए बिना हम नहीं रह सकते। तो आपके सांस को अच्छा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपकी आयु अच्छी होगी अगर आपका सांस लेने का जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, वो अगर अच्छी काम करेगी। तो उसके ऊपर हमारी कंपनी एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट लेकर आई है जिसका नाम आयुश्वास रखा गया है। अब आयुश्वास में हमने 15 ऐसे एक्टिव जड़ी बूटियां डाली हैं और इस सारी को मैं अभी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हमने चीज डाली है वो है मुनक्का एंड सिरसा। ये दो जड़ी बूटियां, ये जो दो चीजें हमने डाली हैं, ये पहली बार इंडिया में ऐसा एक कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। और आपको बता दूं, मुनक्का हम सबको पता है, जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, वो बेस्ट क्वालिटी के जो अंगूर होते हैं उसको सुखा के ये मुनक्का बनाया जाता है। अब मुनक्का के आगे एक लाइन देख के आप देख रहे होंगे DRFR लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ड्राइड फ्रूट्स, मतलब सूखा हुआ फ्रूट है। आप एक चीज अगर नोटिस करते होंगे, हमारे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो जड़ी बूटियां डाली गई हैं, उसके आगे हम उसमें कौन सा पार्ट यूज करते हैं वो भी हमने लिखा हुआ है। आपको पता है, जब हमने ये लिखना स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम इट वाज नॉट लीगली रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कानून नहीं था, बट अब ये बन चुका है। हमारी कंपनी नारायणा सर बहुत सालों से ये लिख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो इसीलिए अगर बात करें, मुनक्का और सिरसा जो है, सिरसा में हम बार्क यूज करते हैं, मतलब जो तना होता है, स्टेम होता है, उसका जो खाल होता है वो हम यूज करते हैं। अब ये किस चीजों में हेल्प करता है? ये माइक्रो सर्कुलेशन में हेल्प करता है आपके फेफड़ों में। अब माइक्रो सर्कुलेशन का मतलब क्या? माइक्रो मतलब छोटा, सर्कुलेशन का मतलब आपके फेफड़ों के हर छोटी से छोटी बचाने का अच्छे से काम करता है। रैपिड एनहांसमेंट ऑफ इम्यूनिटी का मतलब होता है आपकी प्रतिकार शक्ति, बीमारियों से बढ़ने की ताकत को बहुत ही तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। आपकी जो लंग्स की कोशिकाएं हैं, जो टिश्यू है, लंग्स की जो टिश्यू है, कोशिकाएं हैं, उसको मजबूत करने में मदद करता है। और सिरसा, मुनक्का और सिरसा को एक साथ जब डाला जाता है, सिनर्जिस्टिक तरीके से वो काम करता है। एक साथ जब डालते हैं तो वो एंटी एलर्जी का भी काम करता है। और इसमें आपको मेन पॉइंट यही याद रखना है कि पहली बार ऐसा कोई कॉम्बिनेशन इंडिया के किसी भी प्रोडक्ट में यूज किया गया। अब हम बात करते हैं कंटकारी और वसा के बारे में। कंटकारी और वसा क्या करता है? आपका जो बलगम बना है, कफ जो बना है, उसको लूज करता है, मतलब उसको पतला करता है और आपके कफ को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है, उसको बाहर करता है। और तीसरी चीज क्या है? जब आप सांस लेते हैं, एक पाइप के द्वारा जो हवा है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। उस पाइप, जब वो पाइप थोड़ी सी कम हो जाती है, उसका जो डायामीटर है, मतलब उसकी जो चौड़ाई, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उसके पाइप को डायलेट कर देता है, उसको थोड़ा चौड़ा कर देता है। मुलेठी और जो दारू हरिद्रा है, मुलेठी के आगे आप फिर देख रहे होंगे RT लिखा है, मतलब उसका जड़, रूट यूज किया गया है। और दारू हरिद्रा का हमने स्टेम यूज किया है। तो जो दारू हरिद्रा और मुलेठी है वो भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। और अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, उससे बचाने में मदद करता है। और जो भी आपको बताया, हमारे मुंह में सलाइवा होता है और बॉडी म्यूकस बनाता है, इन दोनों को बना के जो कफ होता है, आपने देखा होगा कभी कभी हमें बहुत ज्यादा कफ होने लगता है। क्यों? बॉडी में जो भी बैक्टीरिया या वायरस गया है, उसको कफ वो क्या करता है, उसके अंदर उसको पकड़ लेता है और आपके कफ के द्वारा उसको बाहर निकालने में मदद करता है। जटामांसी क्या करता है? RZ का मतलब राइजोम होता है। ये भी एक पार्ट होता है एक पौधे का। जैसा आपको पता है, एवरी हर्ब हैज गॉट 41 पार्ट्स। हर एक जड़ी बूटी के 41 पार्ट्स होते हैं। इसीलिए अगर आप कोई और पार्ट जटामांसी का डालेंगे तो शायद वैसा रिजल्ट ना हो। इसीलिए हमारे हर एक प्रोडक्ट पे कौन सी जड़ी बूटी का कौन सा भाग डाला गया है, वो हर एक चीज उस पर लिखी जाती है। अब ये जटामांसी क्या करता है? आपने एक चीज महसूस की होगी, जब आपको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, आपके नाक बंद है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो दिमाग शांत नहीं रहता है। तो जटामांसी क्या करता है? उस टाइम पे आपके दिमाग को शांत करता है, कफ को कम करता है। इला और जसात पाउडर क्या करता है? अगर कोई बैक्टीरिया का इंफेक्शन हुआ है, क्योंकि आपको पता है हर सेकंड बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो बैक्टीरिया के भी इंफेक्शन को खत्म करता है। मधु के बारे में बात करें तो मधु आपके गले को सूद करता है। और जो भी हम जड़ी बूटियां अपने प्रोडक्ट में डाल रहे हैं, उसकी जो खासियत है, जो गुडनेस है जड़ी बूटियों की, वो आपके फेफड़ों तक ले जाने में मदद करता है। और लास्ट में एक बहुत ही अच्छी चीज इसमें हमने डाली है जिसको हम त्रिकटु कहते हैं।
त्रिकटु, नाम ही बताता है आपको त्रिकटु एक ऐसी चीज, ये त्रिकटु क्या है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। त्रिकटु एक ऐसा हर्बल फॉर्मूला है जो बहुत सालों से यूज किया जा रहा है और बोला जाता है कि त्रिकटु जब मेडिसिन में या किसी चीज में डाला जाता है तो और भी जो जड़ी बूटियां उसके साथ हैं उसकी बायो एवेबिलिटी को, मतलब उसके एब्जॉर्प्शन की क्षमता को, यूज करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। त्रिकटु में बेसिकली 3 ऐसी चीजें डाली जाती हैं। एक होता है हमारा सुंठी, जिसको हम सौंठ भी कहते हैं, या अगर बात करें ड्राइड जिंजर, जो अदरक होता है उसको सुखा के जो बनाया जाता है, सौंठ भी कहते हैं, सुंठी भी कहते हैं, ड्राइड जिंजर होता है। दूसरी चीज होती है मरीचा, जिसको हम काली मिर्च भी कहते हैं। मरीचा जो होता है ये भी एक तरीके का एक त्रिकटु में एक दूसरा इंग्रेडिएंट माना जाता है। और तीसरी जो होता है वो होता है पीपली भी एक त्रिकटु का एक तीसरा इंग्रेडिएंट माना जाता है। तो ये जो 3 चीजें हैं इनकी ना पोटेंसी बहुत हाई होती है, मतलब इनकी जो क्षमता होती है वो बहुत हाई होती है। तो जब आप इसको लेते हैं तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में एक हीट प्रोड्यूस करता है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव जूस बनना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए अगर बात करें तो त्रिकटु में ये 3 चीजें डाली जाती हैं जो और जड़ी बूटियों की जो बायो एबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। और इसमें हमने जावित्री भी डाला है। अब बात करें ये जो तीनों चीजें हैं, मैंने आपको इसकी इंफॉर्मेशन भी बताई कि इसका क्या काम है, ये और भी चीजों की बायो एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अब जो लास्ट चीज हमने इसमें डाली उसको हम सरकरा कहते हैं, केन शुगर। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी चीज है। क्यों जरूरी है? जब हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा कफ हो गया है, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, उस टाइम पे बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी हमें शर्करा प्रोवाइड करता है, क्योंकि सांस लेने में उस समय हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो हमारा ये देता है। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले नोवेल्टी क्या है आयुश्वास की? मुनक्का एंड सिरसा, जो मैंने आपको बताया आपके सांस लेने की जो तकलीफ है उसको अच्छा करता है। आपके जो फेफड़े हैं उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। और पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन हमारी कंपनी लेकर आई है, बहुत अलग तरीके से काम करता है। एलर्जी से लड़ने में मदद करता है, जो कफ वगैरह है उसको बाहर करता है, आपके दिमाग को शांत करता है, आपकी जो विंड पाइप है जिससे हवा हमारे शरीर के अंदर जा रही है उस पाइप को थोड़ा सा लूज करता है, तो आपको सांस लेने में उतनी तकलीफ नहीं होती है। और आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी अच्छा करता है और आपके गले को आराम देता है, सूदिंग एक्टिविटी का भी काम करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इसमें कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं डाला गया है, तो आपको कभी भी ऐसा कोई हैबिट फॉर्मिंग या ऐसी कोई आदत आपको नहीं लगेगी। अब इसको लेना कैसे, इसके ऊपर कुछ खास ध्यान दीजिएगा। डायरी पेन प्लीज निकाल कर रखिएगा, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हम बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। इसको आप कभी भी ले सकते हैं, गरम पानी या गरम दूध। अब गरम को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बात करूंगी। गरम मतलब ये नहीं कि बॉइलिंग वाटर एकदम आप यूज कर रहे हैं या बॉइलिंग मिल्क यूज कर रहे हैं, और ना ही आपको ल्यूक यूज करना है, ल्यूक वार्म जिसको हम कहते हैं। हल्का भी गरम नहीं होना चाहिए और आपका खौलता भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम चाय पीते हैं जितना गरम होता है, जिसको आप सिप सिप करके पी सकते हैं, तो आपको क्या करना है, 1 से 2 टेबल स्पून मतलब 10 से 20 ग्राम, आपको ये च्यवनप्राश जैसा ही एक है, सेमी लिक्विड में आता है, उसको आपको लेना है। और सुबह शाम, सुबह उठते हैं 10 से 20 ग्राम, 1 कप में दूध लिया, 1 कप अच्छे से दूध या गरम पानी लिया, 10 से 20 ग्राम उसमें अपना आयुश्वास डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया, और सुबह शाम आपको बिफोर फूड आप लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 10 साल से कोई छोटा बच्चा है तो प्लीज उनको हमें ये नहीं देना है। तो ये क्या करेगा, अगर गले में कुछ आपको इरिटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा खिचखिच जिसको हम कहते हैं, खिचखिच हो रही है गले में, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, और आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अच्छा रखने में मदद करेगा। बात करें इसमें क्या चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन मुझे बार बार फिर नहीं आज पूछिएगा, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है। अगर कभी किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपको मैक्सिमम 3 महीने, मिनिमम 3 महीने तो आपको लगेंगे, और मिनिमम 3 महीने तक आपको ये प्रोडक्ट लगातार आप ले सकते हैं। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, अगर कभी किसी को ऐसा हो कि अभी अचानक से कुछ दिन पहले से बहुत ज्यादा सर्दी खांसी ऐसी हो रही है, बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप इमीडिएट इस प्रोडक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं और 2 हफ्ते तक लगातार आप इस प्रोडक्ट को लीजिए। अगर लगता है कि कुछ रिजल्ट आई है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि 2 हफ्ते में आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
अगर कभी किसी को अस्थमा की कंडीशन है तो आप लगातार 4 हफ्ते तक इसको कंटिन्यूअस ट्राई करिए, और साथ में अगर आपकी अस्थमा की कोई मेडिसिन चल रही है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको कभी किसी की कोई भी मेडिसिन को बंद नहीं करवाना है। जो भी मेडिसिन वो ले रहे हैं उसके साथ ही अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट थोड़ा सा 1 घंटे का गैप आपको मेंटेन रखना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा निमोनिया की प्रॉब्लम है, निमोनिया के पेशेंट के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाया गया है, और बहुत ज्यादा अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो ये बोलकर नहीं देना है कि आपके अस्थमा को ये ठीक कर देगा। और लास्ट में अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो उसके लिए प्रोडक्ट नहीं बनाया गया, इसका शुगर बेस है, तो डायबिटिक के कोई पेशेंट है उनको हमें ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट सी चीज है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सारी चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो आप अपनी इम्यूनिटी जो है, आपकी रेस्पिरेटरी जो हेल्थ है, जो उसकी फंक्शन है, उसको हम अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। आप आयुष्वास तो ले रहे, उसके साथ अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ योगा की एक्सरसाइज भी आप डाल सकते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है। और मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, आपको खुद से स्टार्ट नहीं करना है, आप किसी अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर से मिलिए, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, और जब आप योगा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अच्छे योगा एक्सरसाइजेस आपको बता देंगे। मेनली मैं इस पे क्या फोकस करती हूँ, जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, सांस लेने की जो हम करते हैं, हमने बहुत सारे एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा जिसमें हम एक नाक से सांस लेते हैं, उसको थोड़ी देर होल्ड करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है, जो क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है, और आपके जो लंग्स होते हैं वो मजबूत होते हैं। तो ये आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ है, अस्थमा है, तो आप ये कुछ डेली चीजें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और लास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसा आपने सुना होगा कि जो कछुआ होता है टॉर्टॉइस, उसकी जो उम्र होती है वो 300-400 साल भी होती है, 150 ईयर्स, 200 साल तक वो जीते हैं। क्यों जीते हैं? बोला जाता है उनका जो ब्रीदिंग साइकिल है वो बहुत ही आराम से सांस लेते हैं। 1 मिनट में वो 3 से 4 बार ही सांस लेते हैं, लेकिन हम 1 मिनट में 20 बार 25 बार सांस लेते हैं। तो जब अगर आप सांस को थोड़ा लेते हैं, होल्ड करते हैं, योगा एक्सरसाइज आपके जो है, आपकी इम्यूनिटी जो है उसको भी अच्छा करता है, और प्लस आपकी जो सांस लेने का आपके जो लंग्स है उसको मजबूत भी करने में हेल्प करता है। और ये हमारा जो प्रोडक्ट था, ये हमारा आयुष्वास जो एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है उस पे काम करता है। अब यहाँ